आज हम एक इंटरेस्टिंग क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। यह क्लोज टेस्ट एक मॉरल स्टोरी पर बेस्ड होगा, द ऑनेस्ट वुडकटर। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है जब कभी भी आपके सामने यह फ्रेज आए तो इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज अ पुअर वुडकटर, एक गरीब लकड़हारा था, हु लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट, जो जंगल के पास रहता था। एवरी डे, हर दिन, he went into the forest to cut wood and sell it in the nearby town. जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें पास के शहर में बेचता। One day, एक दिन, while cutting a tree near a river, वह नदी के पास एक पेड़ काट रहा था। His axe accidentally slipped from his hand and fell into the river. तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से नदी में गिर गई। The river was very deep. नदी बहुत गहरी थी, and he had no way to retrieve it. और उसके पास उसे निकालने का कोई तरीका नहीं था। The woodcutter sat down and began to dash. लकड़हारा बैठ गया और डैश लगा। चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। Fill in the blanks with the correct option. तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही आंसर सिलेक्ट करना होगा। A. Laugh, हंसने लगा। B. Cry, रोने लगा। C. Dance, नाचने लगा। D. Run, दौड़ने लगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उस वुडकटर की कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई, जिसके कारण से उसने नीचे बैठकर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उस कंडीशन में वो हंस नहीं सकता, नाच नहीं सकता और दौड़ नहीं सकता। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सडनली, अचानक, अ फेरी अपीयर्ड एंड आस्क्ड व्हाई ही वाज क्राइंग। एक परी प्रकट हुई और पूछा कि वह क्यों रो रहा है। The woodcutter told her the whole story. लकड़हारे ने उसे पूरी बात बताई। The fairy felt sorry for him. परी को उस पर दया आ गई। She dashed into the water and brought out a golden axe. वह पानी में डैश और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। Is this yours? क्या यह तुम्हारी है? She asked. उसने पूछा। The woodcutter looked at the axe and said. लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, No, this is not mine. नहीं, यह मेरी नहीं है। ऑप्शन ए, फ्लू उड़ गई, यह फ्लाई की ही सेकंड फॉर्म होती है। बी, जंप्ड छलांग लगाई। सी, डाइव्ड गोता लगाई। डी, वॉक्ड चली गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नदी या तालाब में जाता है तो वहां हम डाइव वर्ड का यूज करते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द फेरी वेंट बैक इनटू द वाटर। फिर परी दोबारा पानी में गई। एंड ब्रॉट आउट अ सिल्वर एक्स, और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। अगेन, शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, इज दिस योर एक्स? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? द वुडकटर शुक हिज हेड एंड रिप्लाइड। लकड़हारा ने सिर हिलाकर कहा, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट माइन। नहीं, यह भी मेरी नहीं है। फाइनली, अंत में, द फेरी ब्रॉट आउट एन ओल्ड आयरन एक्स। परी एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। द वुडकटर्स फेस लिट अप। लकड़हारे का चेहरा खिल उठा। Yes, that one is mine. हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। He exclaimed happily. उसने खुशी से कहा। The fairy was very impressed by the woodcutter's dash. परी उसकी डैश से बहुत प्रभावित हुई। She gave him not only his iron axe but also the golden and silver ones as a reward for his honesty. उसने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे दी। जो परी थी वो लकड़हारे की किस चीज से इम्प्रेस हुई? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, क्लेवरनेस, उसकी चालाकी से। बी, एंगर, उसके गुस्से से। सी, स्ट्रेंथ, उसकी ताकत से। डी, ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑनेस्टी, क्योंकि लकड़हारे ने केवल अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को पहचाना और बाकी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को उसने पहचानने से इनकार कर दिया। इससे उसकी ईमानदारी साफ तौर पर परी को नजर आई। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। When the woodcutter returned to the village, जब लकड़हारा गांव वापस लौटा, he shared the story with his dash, तो उसने यह कहानी अपने डैश से साझा की, who also worked as woodcutters, जो खुद भी लकड़हारे थे। चलिए देखते हैं कि लकड़हारे ने किसके साथ अपनी स्टोरी शेयर की। ए, टीचर्स। बी, फ्रेंड्स। सी, नेबर्स। डी, ब्रदर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेबर्स, क्योंकि वह उसके साथ ही काम करते थे। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज राइट। वन ऑफ देम डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक। उनमें से एक ने भी अपनी किस्मत आजमाने की सोची। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द सेम रिवर।
वह उसी नदी पर गया एंड पर्पसली डैश हिज एक्स इनटू द वाटर और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी डैश दी। देन ही प्रिटेंडेड टू क्राई और फिर रोने का नाटक करने लगा। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ए थ्रू फेंक दी, बी गेव दे दी, सी लॉस्ट खो दी, डी ड्रॉप्ड गिरा दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रू, क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को पानी में फेंक दी थी। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगेन द फेरी अपीयर्ड, परी फिर प्रकट हुई। शी डैश अ गोल्डन एक्स एंड आस्क्ड, वो एक सोने की कुल्हाड़ी डैश और पूछा, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारी है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ब्रॉट लाई, बी फाउंड पाई, सी बॉट खरीदी, डी सर्च्ड ढूंढी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वो लेकर आई एक सोने की कुल्हाड़ी। द ग्रीडी मैन स्माइल्ड एंड सेड, लालची आदमी मुस्कराया और बोला, यस यस दैट इज माइन, हाँ हाँ यह मेरी है। द फेरी लुक्ड एट हिम एंग्रीली एंड डैश अवे, परी ने उसे गुस्से से देखा और डैश गई। ए स्माइल्ड मुस्कुरा गई, बी शाउटेड चिल्ला गई, सी डिसअपियर्ड गायब हो गई, डी वॉक्ड चली गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिसअपियर्ड, क्योंकि वह प्रकट होती थी फिर गायब हो जाती थी। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द ग्रीडी मैन लॉस्ट हिज एक्स एंड गॉट नथिंग, लालची आदमी को अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं मिली और उसे कुछ भी नहीं मिला। ही फेल्ट ashamed ऑफ हिज ग्रीड, उसे अपने लालच पर शर्म आई। द ऑनेस्ट वुड कटर ऑन द अदर हैंड कंटिन्यू टू लिव अ डैश लाइफ, वहीं ईमानदार लकड़हारा अपने डैश जीवन में खुश रहा। ए हैप्पी खुशहाल रहा, बी केयरलेस लापरवाह रहा, सी पुअर गरीब रहा, डी लेजी आलसी रहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैप्पी। हिज ऑनेस्टी ब्रॉट हिम नॉट ओनली, उसकी ईमानदारी ने उसे न केवल धन वेल्थ बट ऑल्सो डैश इन हिज विलेज, बल्कि गांव में डैश भी दिलाया। ए फियर डर दिलाया, बी फेम प्रसिद्धि दिलाई, सी डाउट संदेह दिलाया, डी फाइट लड़ाई दिलाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो लकड़हारा अपना जीवन ईमानदारी से जी रहा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से सीख, ऑनेस्टी इज ऑलवेज डैश, ईमानदारी हमेशा डैश होती है। ए डिफिकल्ट कठिन, बी पेनफुल दर्दनाक, सी रिवॉर्डिंग लाभदायक, डी बोरिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्लोज टेस्ट और इंग्लिश सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।